नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है 2.3, यानी 2.3 को हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा। 2.3 डेसिमल में लिखा है, इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 2.3। हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है। एक डिजिट बाद पॉइंट लगा है यहाँ पर, यानी कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। इस पॉइंट को 1 मानेंगे, मान लीजिए 1 है ये पॉइंट, मान लीजिए 1 है, और इसके बाद जितना डिजिट हो उतना 0 लगा देंगे। इसके बाद सिर्फ 3 था, यानी एक डिजिट है तो हम एक 0 लगा लेंगे। और इन सबका अपान में जितना यहाँ पर हम लिखे रहेंगे, जितने से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उतना हम नीचे भी लिख देंगे। अब क्या करना होगा, सॉरी हम यहाँ पर 10 लिखे थे तो यहाँ पर भी 10 लिखे। जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से हम डिवाइड भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेना होगा। वैसे तो इस तरीके से क्वेश्चन में सबसे पहले 10 से 10 काटते थे, लेकिन तो इसमें हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा। यानी 2.3 में जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 23 आता है। अब 23 अपॉन में इसका करें मल्टीप्लाई तो 23 आया। अब बचा यहाँ पर अपॉन में 10, तो हम अपॉन 10 में इसे लिख देंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आया फ्रैक्शन में 23/10। इस प्रकार से हम इन दोनों को ही बदल लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3.1। 3.1 को हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा, जो अभी डेसिमल में है। तो सबसे पहले वही वाला रूल अपनाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, पॉइंट को 1 मानेंगे। मान लीजिए पॉइंट 1 है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वह उतना ही 0 इस 1 के आगे लगा देंगे और अपॉन करेंगे। जितने से हम मल्टीप्लाई करे हैं उतना यहाँ पर भी ले लेंगे, यानी जो यहाँ पर आया है वही अपॉन में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करना होगा। तो यानी कि 3.1 में 10 का मल्टीप्लाई होगा। जब 3.1 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 31। मैं वैसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे तो 31 ही आएगा। 31 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारा 31 आया है। अब नीचे 10 बचा है, अपॉन में 10 लगा देंगे। ये 2 नहीं, ये 1 है। 32/10 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 7 हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 7.1। जो फ्रैक्शन में उसे करना है, वो जो डेसिमल में उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 7.1। जो डेसिमल में है अब इसे फ्रैक्शन में करना होगा। फ्रैक्शन में करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, पॉइंट को 1 मानेंगे और इसके बाद जितने डिजिट है इस 1 के आगे उतने 0 लगा देंगे। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगाएं। अब जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं वही अपॉन करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखे थे 10 तो यहाँ पर भी लिख दिए 10। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, इस इतने को। तो यानी कि 7.1 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आएगा 71। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, जो कि आप सॉल्व करने का। यानी इस ऊपर वाले का सॉल्व किया है 71 और नीचे था 10, अपॉन में हम 10 लिख देंगे। यानी कि डेसिमल से कन्वर्ट किए तो फ्रैक्शन 71/20 आया। इसी प्रकार से हम अब फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट देखेंगे। इसके भी हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा है 2/4, जो कि एक फ्रैक्शन है। अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। अभी हमने सीखा था डेसिमल से फ्रैक्शन में, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसके लिए ये बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2/4 जो हमें नीचे दिख रहा है, जो नीचे है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यानी कि नीचे वाले से ऊपर वाले में हम डिवाइड करेंगे। बस जो नीचे वाला है उसका डिवाइड हमें ऊपर वाले में कर देना होगा। ऊपर वाला यानी इस प्रकार से देखिए आप,
4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंदर वाला छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, तो हमें 4 का टेबल पढ़ना होगा कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो हम 0 बार पढ़ेंगे। 4 0 जा 0, जो कि 2 से छोटा है। अब 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। अब जैसे ही पॉइंट लगाएंगे जैसे यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर 20 हो गया। 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 5 जा 20, जो ये पूरी तरीके से कट गया। इसके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका कितना आया 0.5, यानी कि 2/4 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। इसी प्रकार से हम ये दोनों भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ को डस्ट कर देता हूँ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3/2। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग दे देंगे, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे। 3 गया ये अंदर, 2 आया ये बाहर। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना हो, तो 1 बार जी जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, यानी कि 3 में से 2 को माइनस करेंगे। अब 3 में से 2 माइनस होगा, यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए 2 से तो 1 छोटा, यानी अब अंदर वाला छोटा हो गया, बाहर वाला बड़ा है, तो इसके लिए हमें पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ये देखो 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 यानी कट गया, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ये भी कट गया। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम इसमें से इस वाले में से जो यहाँ पर है इसमें से हम कोई चीज घटा रहे हैं, जैसे कि हम 3 में से 2 घटाएं 1 आया, तब हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिजिट लिखा हो उसको यहाँ पर अगर उतारें, अगर वो छोटा पड़ रहा है तो हम तुरंत पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले 0 बार लेके जाएंगे तब पॉइंट लगाएंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 7/3। इसको भी सिंपल उसी तरीके से, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये है 7, ये रहा 3। ऊपर वाला अंदर जाएगा तो नीचे वाला बाहर रहेगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, यानी बाहर वाले का टेबल पढ़ेंगे अंदर वाले से ज़्यादा ना हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाता है, इसलिए 2 ही बार जाएगा। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा ना हो। अब 7 में से 6 को हटाएंगे। अगर 7 में से 6 घटाए तो यहाँ 1 बच रहा है, 1 आया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से कुछ थोड़ी ना उतारे हैं, हमें इसी का एक रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर मिला है, तो तुरंत पॉइंट लगा सकते हैं। तो हम पॉइंट लगाए, यहाँ 0 बढ़ गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा हो, 3 बार जाएगा। 3 3 जा 9। अब 10 में से 9 को घटाएंगे। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब फिर से देखिए यही 1 बचा। अब यहाँ पर भी बचा है, उतारे थोड़ी ना है, यहाँ से थोड़ी ना यहाँ पर लेके आए हैं, यहीं से बचा था रिमाइंडर, तो हम तुरंत यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। किसी भी जगह पर 2 पॉइंट एक साथ नहीं रखता, किसी भी डिजिट में 2 पॉइंट एक साथ, एक ही पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद हम 0 उतार सकते हैं। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा हो, ये 1 है। 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो फिर से 3 बार जाएगा। 3 3 जा 9, 9 बार गया, फिर से यहाँ 1 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये 3 3 बार बार आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पॉइंट में 3, और ऊपर एक बार का निशान आता है, तो हम ऊपर बार का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि 3 बार बार आ रहा है, यानी कि 2.3 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, 3 3 आ रहा है। जो डिजिट बार बार आए उसके ऊपर हम बार का निशान लगा देते हैं, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। शायद आपको समझ